मेरा जीवन तुझसे जुड़ा, कुछ भी नहीं हो के तुझसे जुड़ा। मेरा जीवन तुझसे जुड़ा, कुछ भी नहीं हो के तुझसे जुड़ा। माँ हो मेरी माँ, तू मेरी जिंदगी। माँ हो मेरी माँ, तू मेरी जिंदगी। पहली रश्मि सूर्य की नभ में जब दिखे, साथ उसके माँ भी तब ही से जगे। पहली रश्मि सूर्य की नभ में जब दिखे, साथ उसके माँ भी तब ही से दिखे, तब ही से जगे। ईश तू गुरु भी तू मीत भी मेरी, जग के हर संकट में जीत तू मेरी। मैं तो तेरे साए में हर कदम चला, पहली धड़कन तुझसे मिली। काया ये मुझे तुझसे मिली, पहली धड़कन तुझसे मिली। काया ये मुझे तुझसे मिली। माँ हो मेरी माँ, तू सब कुछ मेरी। माँ हो मेरी माँ, तू सब कुछ मेरी। अंतिम मंत्र जो है वो वास्तविक वर्तमान समय पर बिल्कुल सही बैठता है कि सारा जग है स्वार्थी, बस सच्चा तेरा स्नेह। हर जन्म में यूं मिले तेरी गोद सदैव। सारा जग है स्वार्थी, बस सच्चा तेरा स्नेह। हर जन्म में यूं मिले तेरी गोद सदैव। पूजा करूं अर्पण करूं सब कुछ वार दूं, तेरी एक मुस्कान पर ये जीवन वार दूं। मैं तो तेरे आशीष की छाँव में पला, तुझको दूं दुनिया की खुशी। गम को करीब न दूं आने कभी, तुझको दूं दुनिया की खुशी। गम को करीब न दूं आने कभी। माँ हो मेरी माँ, तू मेरी जिंदगी। और कुछ पंक्ति के साथ अपनी कविता का ये खूबसूरती जो होती है वो सूरत में नहीं होती, सीरत में होती है। इसका मतलब है कि देखने वाले की नज़र में जो होती है वो अच्छाई होती है, तो वो किसी में अच्छाई ढूंढ लेता है। तो वैसे ही इन बच्चों का धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, आज का कार्यक्रम जिसमें भी बच्चों ने भाग लिया है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे बच्चों ने कहा था कि एक कविता जो मैंने पहले भी यहाँ पर हिंदी दिवस के ऊपर ही बोली थी, फिर से उनके निवेदन पर एक बार फिर से मैं आदरणीय सर के सामने बोलना चाहूँगा। सबसे पहले लोग आदरणीय प्रधानाचार्य सर, आदरणीय निदेशक सर, आज के हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ और आज के कार्यक्रम की बधाई देता हूँ। कविता कुछ इस तरह से है कि जग की सभी माताओं को मैं प्रणाम करता हूँ, जग की सभी माताओं को मैं प्रणाम करता हूँ और चंद पंक्तियों से कविता की शुरुआत करता हूँ कि वैसे तो माँ की महिमा, वैसे तो माँ की महिमा शब्दों की मोहताज नहीं होती। वैसे तो माँ की महिमा शब्दों की मोहताज नहीं होती। आखिर माँ शब्द में आया हर अक्षर भी खुद को धन्य समझता है। इन्हीं भावना के साथ दो पंक्तियाँ और है कि और जिसके नाम पर ही स्वयं चांद बैठा है। अगर आपने माँ शब्द देखा है उस पर चांद बैठा रहता है, तो और जिसके नाम पर ही स्वयं चांद बैठा है, जग जग में उसकी शीतलता से कौन बचा है, कौन बचा है। इन्हीं भावनाओं के साथ अब अपनी कविता की शुरुआत करता हूँ। जो एक निवेदन रहेगा कि इसको आपको ध्यान से सुनना है। शुभ प्रभात रेनबो, मेरा नाम करुणा कुमार फ्रॉम क्लास 9 टुडे आई एम प्रेजेंटिंग द हिंदी पोयम। संस्कृत की एक
सरल है, ओजस्विनी है और अनुदित है ये हिंदी। पोथर है, प्रवास में परिचय का सूत्र है, मैत्री को छोड़ने की सांकल है ये हिंदी। पढ़ने व पढ़ाने में सहज है ये हिंदी। साहित्य का असीम सागर है ये हिंदी। तुलसी कबीर मीरा ने इसमें ही लिखा है, कवि सूर के सागर की गागर है ये हिंदी। वागीश्वरी के माथे के वरद हस्त है ये हिंदी। निश्चयहीन वदनिया मार्ग सम है ये हिंदी। अंग्रेजी से भी इसका कोई वैर नहीं है, उसको भी अपनेपन से लुभाती है ये हिंदी। यूँ तो देश में कई भाषाएं और हैं, पर राष्ट्र के माथे की बिंदी है ये हिंदी। थैंक यू। साथी और की छात्रा आज आपके सामने एक छोटी सी हिंदी कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदू हूँ मैं, वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। बढ़े चलो हिंदी की जगह, हो अकेले फिर भी मगर, हो अकेले फिर भी मगर। धन्यवाद। साधी सुनिया हाथों की बातिया और दुनिया अलिंदार, सपने में सपने देखे मन गोपाल। विद्या मंत्री गुण सुगरिया में पान को दौड़ता देखे, देखते ही सखी पान को दौड़ते देखे। जंगल बीच में गाय चराकर बांधे काले साल, सपने में सखी देखे मन गोपाल। लुट्टू चुटकों पर के ऊपर सबकी मस्तियाँ छोड़े, सखी मेरी सबकी मस्तियाँ छोड़े। बुद्धि कर जाल कर माथे चुराकर प्यारे लड़का लाल, सखी देखे मन गोपाल। मारे सामने नृत्य करे मुख नीचने खेले, सखी ने मुख नीचने खेले। जब मने पकड़िया कृष्ण कनाई मैं तो होकर निहार, सपने में सखी देखे मन गोपाल। सपने में सखी देखे मन गोपाल। साड़ी सूत्रा हाथों में बांसुरियाँ और डूबना में बाल, सपनों में सखी देखे मन गोपाल। धन्यवाद। की छात्र आज आपके सामने हिंदी दिवस के पर्व पर एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जोश कभी कम होने ना देना, मुसीबत में खुद को रोने ना देना। यकीन रख सच हो गए तेरे हर सपने, खुली आंखों को कभी सोने ना देना। वीर रस सच्चे वीर, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित हो गए, क्षण एक नई धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुंह से कभी ना उफ कहते हैं, संकट का चरण ना कहते हैं। मुंह से कभी ना उफ कहते हैं, संकट का चरण ना कहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग नित रहते हैं। शूलों का मूल न साते हैं, बट खुद विपत्ति पर छाते हैं। शूलों का मूल न साते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। मैं यशवंता जेतावत कक्षा 11वीं कला वर्ग की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक हिंदी कविता प्रस्तुत करूँगी। संध्या के संग लौट आना तुम जाओ पर, संध्या के संग लौट आना तुम जाओ पर। चांद की किरण निहारते न बीत जाए रात। कैसे बतलाऊं इस अंधियारी कुटिया में कितना सूनापन है, कैसे बिताऊं इस अंधियारी कुटिया में कितना सूनापन है। कैसे समझाऊं इन हल्की सी सांसों का कितना भारी मन है। कौन सहारा देगा दर्द दहा में बोलो, जाओ पर आंसू के संग लौट आना तुम। याद के चरण पकड़ते न बीत जाए रात। हर न सकी मेरे मन की तपन कभी गन की ठंडी छाया। हर न सकी मेरे तन की तपन कभी गन की ठंडी छाया। कांटों के हाथ मुझे पहना के चली गई मधुर ऋतु वाली माया। जी ना सकेगा जीवन बीते बीते अंगों में, जाओ पर पतझड़ के संग लौट आना तुम। सुल की चुभन दुलारते न बीत जाए रात, सुल की चुभन दुलारते न बीत जाए रात। धन्यवाद। गोकुल में जो करे निवास, गोपियों संग जो रचाए रास। देवकी यशोदा जिनकी मैया, ऐसे हमारे कृष्ण कन्हैया। अब मैं यशवंता कक्षा 11वीं। दो न्याय तो अगर आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गाँव। रखो अपनी धरती धाम, हम वही किसे खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला,
जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज बोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन जंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संघार जुड़ता है मुझ में। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। तूने को साध न सकता है, वो मुझे कब बांध सकता है। फिर वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य तूने न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। यातना नहीं अब रण होगा, जीवन ले या तू मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकल, बसेगी भूपत रानी पकड़। पण शेषनाग का डोलेगा, विकराल काल मुँह बोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष्णु बाण ढूंढे से टूटेंगे। वायु सदा से लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू धराशायी होगा, हिंसा का फलदायी होगा। आखिर तू धराशायी होगा, हिंसा का फलदायी होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर तरफ घात में बैठे हैं या दुशासन। हर तरफ घात में बैठे हैं या दुशासन। वीर अर्जुन सा यहाँ लड़ैया नहीं आने वाला। खुद तुम्हें दुर्गा के अवतार में ढलना होगा। खुद तुम्हें दुर्गा के अवतार में ढलना होगा। घोर कलयुग है, कन्हैया नहीं आने वाला। सुप्रभात, सुप्रभात, सुप्रभात। आदरणीय निर्देशक महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय से एवं सभी शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, मैं मुकेश कुमार प्रजापत कक्षा 11वीं कला वर्ग का छात्र आज आपके सम्मुख एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा है आप सभी इस कविता को ध्यान मग्न होकर सुनेंगे एवं इसके मर्म, इसके भाव और इसके अनंतम गहराई को तक जाने में सफल होंगे। मेरी कविता का शीर्षक है मैत्री की राह बताने को। तो मेरी कविता कुछ यूँ है कि मैत्री की राह बताने को सबको सुमार। कविता के कई मतलब हो सकते हैं, कविता के कई मतलब हो सकते हैं, पर कविता कभी मतलब ही नहीं हो सकती। इसी के साथ सुप्रभात रेनबो, मेरा नाम अश्रिता है। मैं 12वीं विज्ञान की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने हिंदी कविता अद्भुत रस में प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अमृत और जहर दोनों हैं सागर में एक साथ। मंथन का अधिकार है फल, सबको प्रभु तेरे हाथ। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारनहार। तेरे फूलों से भी प्यार, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम। चाहे हंसी भरा संसार दे या आंसुओं की धार, चाहे हंसी भरा संसार दे या आंसुओं की धार। दो जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारनहार। हमको दोनों है पसंद, तेरी धूप और छाँव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दे पार, डुबा दे चाहे हमें मझदार। चाहे हमें लगा दे पार, डुबा दे चाहे मझदार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारनहार। धन्यवाद। है कांटों में राह बनाते हैं, मुंह से कभी ना उफ कहते हैं, संकट का चरण ना कहते हैं। मुंह से कभी ना उफ कहते हैं, संकट का चरण ना कहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत रहते हैं। शूलों का मूल नसाते हैं, बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। शूलों का मूल नसाते हैं, बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठहरता है जब नर, पर्वत के जाते पाव उखड़।
मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसी लाली हो वर्ती का बीच उजियाली हो। वर्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वो पाता है। वर्ती जो नहीं जलाता है रोशनी वह नहीं पाता है। थैंक यू। हम उन्हें मुड़ मुड़ कर देखते रहे और वो हमें मुड़ मुड़ कर देखते रहे। वो हमें, हम उन्हें, वो हमें, हम उन्हें, क्योंकि परीक्षा में न हमें कुछ आता था न उन्हें कुछ। सुप्रभात रेनबो। मैं कार्तिक चंडक कक्षा 10वीं का छात्र आज आप सबके सामने हास्य रस पर कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। चूहे ने न्योता दिया चिड़िया को, चूहे ने न्योता दिया चिड़िया को, बोला घर पे आना। आज बनाया है चूहिया ने नई डिश वाला खाना। अरे भाई, नई डिश वाला खाना। पिज़्ज़ा है, बर्गर है, चाउमीन भी है, इडली डोसे भी है। अगर ठीक ना लगे तुम्हें तो बड़े बड़े समोसे भी है। कोल्ड ड्रिंक भी तरह तरह के हमने हैं मंगवाए। कोल्ड ड्रिंक भी तरह तरह के हमने हैं मंगवाए। जूस संतरे सोडे वाले घर पर ही बनवाए। अरे भाई, घर पर ही बनवाए। चिड़िया बोली, अरे अनाड़ी, ये कचरा क्यों खाता तू? गेहूँ दाना रोटी चावल तुझे नहीं क्यों भाता? हमें प्रकृति ने दिया शुद्ध जल, हमें प्रकृति ने दिया शुद्ध जल, दिए अन्न के दाने, किया धरा पर मन अंचित शीतल शुद्ध हवा ने। इंसानों ने जिसे बनाया उसे क्या ना नाता, इंसानों ने जिसे बनाया उससे क्या न है नाता। ईश्वर ने हमें दिया है, हमको नहीं सुना। धन्यवाद। निदेशक महोदय, मैं सुहाना कक्षा 10वीं ब की छात्रा आज आपके सामने हिंदी दिवस पे कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। काल का घुमड़ता बादल जब उन्मादी हवाओं के साथ बरस जाएगा, तब साफ और नीले आसमान के नीचे मैं तुम्हारे लिए लाऊंगा कुछ महकते हुए फूल। टैंट और भंभक्त विमान, टैंट और भंभक्त विमान जब दफसत हो जाएंगे लड़ते लड़ते, ठीक उसके बाद मैं तुम्हें लिखूंगा पोस्ट कार्ड और खुशबू से भरी हवा की पत्र पेटी में डाल आऊँगा। हो सकता है कि मैं शत विशत आत्मा, हो सकता है कि मैं शत विशत आत्मा भूल चुकी हो हत्या और चीख के अलावा तमाम शब्द और उंगलियां कांपने लगे जब वे तुम्हारा नाम लिखे। हो सकता है कि तुम्हारी और चलने की कोशिश में धराशायी हो गिर पड़ूं मुंह के बल, धराशायी हो गिर पड़ूं मुंह के बल। हो सकता है कि तुम्हारी देह मुझसे भी ज़्यादा घायल और लस्त पस्त हो और दिल की नसों में बहता हो धार धार खंजर का पानी, धार धार खंजर का पानी। हो सकता है कि मिलने के बाद हम अजनबियों की तरह एक दूसरे को निहारने अपनी झुर्रीदार बुझती हुई आंखों से, लेकिन मेरे प्रिय, तुम मेरी नज़र को अपनी पलकों में छुपा लेना और मेरी गूंगी जुबान पर रख देना। दुनिया के तमाम गैर दुनियावी शब्द मैं अंधक से भरे तुम्हारे दिल में रख दूंगा। दुनिया में अभी भी जन्मी एक हरी कोमल पत्ती, दुनिया में अभी ही जन्मी एक हरी कोमल पत्ती युद्ध के बाद जिससे मुझे पहचान मिली वो मेरी अपनी हिंदी भाषा है, वो मेरी अपनी हिंदी भाषा है। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, निर्देशक महोदय, समस्त गुरुजन एवं समस्त विद्यार्थीगण। मेरा नाम दीपिका काकरिया, कक्षा 11वीं की कला वर्ग की छात्रा हूँ। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आपके समक्ष हिंदी कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका विषय कुछ इस प्रकार एकांत में यशोधरा है। आओ ओ वनवासी, आओ ओ वनवासी, अब ग्रह भार नहीं सह सकती देव तुम्हारी दासी, देव तुम्हारी दासी। राहुल पलकर जैसे तैसे, राहुल पलकर जैसे तैसे, करने लगा प्रश्न कुछ ऐसे, करने लगा प्रश्न कुछ ऐसे। मैं अबोध उत्तर दूँ कैसे, मैं अबोध उत्तर दूँ कैसे, वह मेरा विश्वासी, वह मेरा विश्वासी। आओ ओ वनवासी, आओ ओ वनवासी, उसे बताओ क्या मैं, उसे बताओ क्या मैं, तुम आओ मुक्ति युक्ति मुझसे समझाओ, मुक्ति युक्ति मुझसे समझाओ। जन्म मूल्य मातृत्व मिटाओ, जन्म मूल्य मातृत्व मिटाओ, मिटे मरण 84। आओ ओ वनवासी,
आओ ओ वनवासी। सहे आज यह मैंने मान तितिक्षा, सहे आज यह मान तितिक्षा, क्षमा करो मेरी यह शिक्षा, क्षमा करो मेरी यह शिक्षा। भूमिग्रस्त जनों की भिक्षा पालेगी यह सन्यासी। आओ ओ वनवासी, आओ ओ वनवासी। मुझे छोती छोड़ गए हो, मुझे छोती छोड़ गए हो, पीठ फेर मुंह मोड़ गए हो, पीठ फेर मुंह मोड़ गए हो। तुम ही छोड़कर तोड़ गए हो, तुम ही छोड़कर तोड़ गए हो, साधु विराग विलासी। आओ ओ वनवासी, आओ ओ वनवासी। जल में शतदल तुल्य सरसते, जल में शतदल तुल्य सरसते। तुम घर रहते हम न तरसते, तुम घर रहते हम न तरसते। देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी। आओ ओ वनवासी, आओ ओ वनवासी। धन्यवाद। हो तो थोड़ा सब्र जरूर करना। अब मैं दीपिका कामकरिया कक्षा 11वीं कला वर्ग की छात्रा को करुण रस पर कविता प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करती हूँ। जिससे मैंने अपने सपने बुने, जिससे मैंने अपने सपने बुने, जिससे प्रधानाचार्य, निर्देशक महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे सभी साथियों, मैं मोनिका सीडी कक्षा 10वीं वर्ग की छात्रा आपके समक्ष हिंदी कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। परछाई तक काल खड़ी है, मौत का पैगाम आया है। परछाई तक काल खड़ी है, मौत का पैगाम आया है। युद्ध में बेगुनाह मारा गया है, त्राही माम मचे है चारों ओर। हे इष्ट देव तेरी ही आस लगाए है मेरे नंद किशोर, हे इष्ट देव तेरी ही आस लगाए है मेरे नंद किशोर। विपत्ति काल को संभाल ले, हे अर्जुन गांडीव छड़ा ले। विपत्ति काल को संभाल ले, हे अर्जुन गांडीव छड़ा ले। मौत का बादल मंडरा रहा है, हर जगह महाभारत का कुरुक्षेत्र बनता जा रहा है, हर जगह महाभारत का कुरुक्षेत्र बनता जा रहा है। कलयुग में पाप बढ़ता जा रहा है, हुक्मराना सब शासन करता जा रहा है। ऐसा न हो, ऐसा न हो, होता रहे यह संघर्ष। हे इष्ट देव आकर करो इसका अंत, हे इष्ट देव आकर करो इसका अंत। आए अकबर तो राणा बन जाना, आए अकबर तो राणा बन जाना। दुश्मन के आगे शीश मत झुकाना, काल खट की यही सौगात है। हर दृश्य जलियांवाला बाग है, हर दृश्य जलियांवाला बाग है। गगन पुकारे अब तो आजा, दुश्मन की समाधि बना जा। करे जो शत्रुओं का अंत, वही है शौर्य भारत अखंड, वही है शौर्य भारत। और जो ये तीनों चारों विद्यार्थी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मंच संचालन करने वाली चारों कन्याओं का बहुत 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 उनको आशीर्वाद, और हमारे परम आदरणीय हिंदी के व्याख्याता श्री, एक बार जोर से तालियां बजाएं। और मेरी दुआ है, मेरी प्रार्थना है परमपिता परमेश्वर से कि प्रत्येक विद्यालय में आदरणीय सर के जैसा एक व्याख्याता हो, ताकि सभी बच्चों को मातृभाषा से प्रेम करना सीखा और सिखाया जा सके। दरिया की कसम, मौजों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तभी तो ज़माना बदलेगा। इनकी माँ वाली कविता सुन के हम सभी भाव विभोर हो जाते हैं। मुझे मेरी मम्मी और आपको अपनी मम्मी की याद आने लग जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, करम मेहरबानी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। गलतियां माफ करते रहना, क्योंकि चंदा में भी दाग होती है। धन्यवाद। हिंदी मेरे आपके माथे की बिंदी, माँ मैं चंद्र बिंदी, बहुत शुभ, बहुत आनंदमयी, बहुत करुणामयी,
और सारे के सारे रस जिस प्रकार से रेनबो मंच से संप्रेषित हुए, प्रतिबिंबित परिलक्षित हुए, अत्यंत भाव विभोर कर देने वाला ये दिवस हमारा हिंदी दिवस। माँ, मातृभाषा, मातृभूमि, सब कुछ हमारी हिंदी और सहज पके सो मीठा हो। तो हमारे लिए हिंदी बिल्कुल सहज है, बिल्कुल वैसे जैसे एक बीज का धरती माँ में, धरती के गर्भ में जाना, फटना, प्रस्फुटित होना और धीमे 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 शिशु पौधा, बड़ा पौधा, वृक्ष, वट वृक्ष, फल और उस फल को तोड़ के खाने के बाद वापस बीज। ये एक यात्रा, जीवन, मरण और पुनर्जन्म की यात्रा। हिंदी दिवस पर हृदय से बहुत 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 शुभकामनाएं। कहने की आवश्यकता नहीं है, दुनिया में तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली जनसंख्या के लिहाज से भाषा हिंदी भाषा है। पहली अंग्रेजी है, दूसरी मैंडरिन है और तीसरी हिंदी। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारी मातृभाषा का हम यशगान, गुणगान, चिंतन, मनन, अनुसरण करें और श्रेष्ठतम कवियों को सुने। आज मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि रेनबो मंच से, जो कि जाना जाता है इंग्लिश मीडियम, CBSE और बहुत सारी फ्लुएंसी और इन सब चीज़ों के लिए, मगर आज पहली बार मैं मेरे होनहार प्यारे बेटियों बेटों को सारे रस, जितने भी रस यहाँ पे, करुणा रस, वीर रस, विभत्स रस और शौर्य रस, जितने भी रस हैं भाषा के अंदर, उनकी कविताओं और उनका उल्लेख यहाँ से सुनने को मिला। मैं मंत्रमुग्ध हो गया। जिन बच्चों ने अपनी माँ, अपने पिता, अपनी मातृभूमि और अपनी मातृभाषा का आदर किया है, वो बच्चे जीवन में कभी भी असफल न हुए हैं, न हैं, न भविष्य में कभी होंगे। हमेशा हमेशा इन तीनों का आदर करें, मातृभूमि, मातृभाषा, माता और पिता के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विशेष तौर पे मंच के